पांचवी तरह के जो जीनियस लोग होते हैं उनको द सेज जीनियस कहा जाता है। और उनकी सबसे पहली खूबी ये होती है दे सीक मीनिंग्स बिहाइंड फैक्ट्स, या दे सी बिलो द सरफेस, वो गहराई वाले लोग होते हैं। इसी तरह दे आर द एक्सेप्शनल लिसनर्स, वो बड़े आला दर्जे के लिसनर्स होते हैं। इनकी तीसरी खूबी ये होती है कि दे वैल्यू द साइलेंस एंड रिफ्लेक्शन, वो साइलेंस और रिफ्लेक्शन यानी सोचो विचार को अहमियत देने वाले लोग होते हैं। और नंबर 4 दे आर द पीपल ऑफ टाइमलेस क्वेश्चंस, वो टाइमलेस क्वेश्चंस वाले लोग होते हैं। और आखिरी बात, दे ब्रिज बिटवीन द विजिबल वर्ल्ड एंड इनविजिबल वर्ल्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम डिस्कस कर रहे हैं द 5 फेसेस ऑफ जीनियस। साथियों, आज हम इस किताब का यूनिट नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। राइटर कहती हैं कि जो पांचवी तरह के जीनियस लोग होते हैं ना, उनको द सेज जीनियस कहा जाता है, यानी सूफी मंश, दरवेश लोग। ये जो सूफी मंश या दरवेश लोग होते हैं ना, वो द सेज जीनियस कहलाते हैं। साथियों, ये ऐसे लोग होते हैं जो मिटे मिटे, जो इस एक्टिव वर्ल्ड ज़ाहरी दुनिया से हटे हटे और जो छुपे छुपे रहते हैं, जिनको ज़ाहरी नामो नमूद से या नमूदो नुमाइश से कोई गर्ज नहीं होती। ये ऐसे लोग होते हैं जो इस दुनिया में रहते हैं लेकिन मौत के बाद की दुनिया के लिए तैयारियां करते रहते हैं। ये बड़े आला लेवल के और आला दर्जे के लोग होते हैं। इनकी पहली खूबी ये होती है कि दे सीक मीनिंग बिहाइंड द फैक्ट्स, वो हकायक के पीछे छुपी हुई सच्चाइयों तक को जान लेते हैं, यानी सच्चाइयों के पीछे, हकीकतों के पीछे हकीकतों को जान लेते हैं। ये इनकी खूबी है। ये बड़ी गहराई वाले लोग होते हैं। दे कैन सी बिलो द सरफेस, वो सरफेस के नीचे यानी गहराई तक जान सकते हैं। ये इनकी खूबी होती है कि वो सिर्फ ऊपरी सतह तक नहीं रहते, वो हर चीज को गहराई के साथ मापते और तोलते हैं। हर चीज को बड़े अच्छे अंदाज से सोचो विचार के साथ फैसला करते हैं। ठीक इसी तरह द सेज जीनियस जो लोग होते हैं ना, दे आर एक्सेप्शनल लिसनर्स, वो बड़े आला किस्म के लिसनर्स होते हैं, यानी उनमें लिसनिंग की कैपेसिटी बहुत आला लेवल की होती है। साथियों, ये जो ये जो सुनना है ना, ये बड़ा आला दर्जे का काम है और ये बड़ा मुश्किल काम है। सोचो विचार करना, सोचना, सुनना, खास तौर पे लिसनिंग, इसके ऊपर प्रैक्टिस करना, इसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में स्मूथली तरक्की करें, आसानी से तरक्की करें, तो उसका एक हल ये है, एक उसका फार्मूला ये है कि आप अपने मामलात के बारे में, अपने इर्द गिर्द के लोगों को बाकायदा और बड़े अच्छे अंदाज से सुना करें, यानी अपनी लिसनिंग को इम्प्रूव करें। अगर आप अपनी लिसनिंग को इम्प्रूव करेंगे, यानी उसको बेहतरीन बनाएंगे, अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे, तो ये आपके लिए फायदेमंद होगी। ठीक, तो लिसनिंग जो है ना, ये बड़ी जरूरी है। इसी तरह जो द सेज जीनियस होते हैं, उनकी एक क्वालिटी ये भी होती है कि दे वैल्यू साइलेंस एंड रिफ्लेक्शन। जाहिर है कि जब वो साइलेंस को वैल्यू देंगे तो वो लिसनिंग करेंगे, या लिसनिंग को वैल्यू देंगे तो जाहिर है वो साइलेंट रहेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है ना, हाय हाय,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी लोगों के साथ बातचीत करते तो पूरे अटेंटिव होते, यानी बिल्कुल एक बंदे के साथ अगर बात करनी है तो फिर उसी बंदे के साथ पूरी तवज्जो के साथ बात करनी है, उसको पूरी पूरी अटेंटिव होके उसको सुनना है और पूरी अटेंशन के साथ अपनी बात सुनानी है। ठीक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त जब कभी भी किसी से बातचीत या मामलात करते तो पूरी एक्टिविटी के साथ, पूरी अटेंशन के साथ सुनते। ठीक, तो साथियों, दे वैल्यू साइलेंस। जो सेज लोग होते हैं वो साइलेंस को वैल्यू करते हैं, इसकी अहमियत देते हैं इसको। और रिफ्लेक्शन यानी सोचो विचार। साथियों, हमें जो सोचो विचार करने का जो हमारा अंदाज है ना, हम चलते फिरते सोचने वाले लोग हैं। जो आइडिया दिमाग में आ गया हमने उसी को फौरी बोल देना है या उसी पे हमने इक्तिफा करना है। साथियों, सोचना और सोच विचार करना ये एक बाकायदा काम है, ये एक बाकायदा जॉब है। अगर आप रियलिस्टिक थिंकिंग चाहते हैं, अगर आप वाकई में कामयाबी चाहते हैं, तो आपको सोचो विचार को बेहतरीन अंदाज में पॉलिश करना होगा। ठीक, हमने इस पे बड़ा काम आपके लिए किया हुआ है, यानी हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक। इसकी काफ़ी सारी वीडियोस हैं जो आपके लिए बेहतरीन हो सकती हैं इंशाल्लाह जी। तो जो सेज लोग होते हैं ना, दे वैल्यू साइलेंस एंड रिफ्लेक्शन, यानी हमने कहा कि सोच विचार करना एक काम है। साथियों, सोच विचार करने को एक काम ही समझिए और इसको एक खास वक्त दें। ये नहीं है कि आज आपने 2 बजे बैठ के सोचना शुरू कर दिया, कल टाइम मिला तो 10 बजे, अगले दिन 4 बजे, फिर रात को सोते हुए फिर अगले दिन कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं साथियों, हमारा माइंड एक बड़ा एक्टिव टूल है। ठीक, ये आपको एक खास पैटर्न के मुताबिक चलाता है। आपने दिमाग को पैटर्न के मुताबिक ही चलाना है। उसके लिए ज़रूरी है कि आपने दिमाग को बताएं कि मैं इस टाइम पे ये काम यानी सोचने वाला काम करना चाहता हूँ या करता हूँ। फिर दिमाग एग्जैक्टली उसी टाइम पे आपको आइडियाज जनरेट करना शुरू कर देगा। करके देखिएगा, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ठीक, अगली बात, जो सेज लोग होते हैं ना, दे आर द पीपल ऑफ टाइमलेस क्वेश्चंस। ठीक, जब मैं तो लिटरेचर का बंदा हूं तो मैं आपको टाइमलेस क्वेश्चंस पे 2 प्ले बता देता हूं, आपको मजा आएगा इंशाल्लाह। पहला, अगर आपने कोई राइटर पढ़ना है ना, ऐसा राइटर जिसके बारे में आइंस्टाइन ने कहा कि इसकी रीडिंग्स यानी इसकी तहरीर राइटिंग जो है वो मेरे दिमाग पे खराशें डाल देती हैं। ठीक है, काफका, फ्रांज काफका, काफका के बारे में कहा, आइंस्टाइन ने कहा कि काफका की राइटिंग्स मेरे दिमाग पे खराशें डाल देती है, यानी इतनी जानदार किस्म की राइटिंग्स। इसी तरह अगर आप जरा टाइमलेस क्वेश्चंस का सामना करना चाहते हैं ना, जानना चाहते हैं, तो आपको सोफोक्लीज का प्ले है इडिपस रेक्स, आपको पढ़ना चाहिए, आपको मजा आ जाएगा। आपकी तमाम जो अकायद की बुनियादें हैं वो ये प्ले हिला के रख देगा आपको। ठीक, क्योंकि ये लॉजिक पे रखा गया है, लॉजिक पे लिखा गया है। तो सोचो विचार के लिए जरूरी ये है कि आप सोचो विचार करें और टाइमलेस क्वेश्चन सोचें। वाह वाह। ठीक, इसी तरह इन लोगों की जो द सेज पीपल होते हैं ना, या द सेज जीनियस, इनकी एक आखिरी खूबी ये होती है कि दे ब्रिज द गैप बिटवीन विजिबल एंड इनविजिबल वर्ल्ड। ये विजिबल और इनविजिबल वर्ल्ड के दरमियान गैप को ब्रिज करते हैं, गैप को ख़त्म करते हैं। इनका ज़ाहरी दुनिया और बातनी दुनिया
यानी ये दुनिया और मौत के बाद वाली दुनिया के दरमियान कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग होता है। ये रहते तो इस दुनिया में होते हैं, ज़ाहरी दुनिया में होती हैं, लेकिन इनकी तैयारियां जो होती हैं या इनकी नज़रें जो होती हैं वो आखिरत वाली दुनिया पे होती हैं, मौत के बाद वाली ज़िंदगी पे होती हैं। इसलिए इनकी खूबी ये होती है कि वो विजिबल वर्ल्ड और इनविजिबल वर्ल्ड दोनों के दरमियान बड़ा स्ट्रांगली कनेक्शन रखते हैं। अगर हम इसको ऐसे भी कह लें चलें कि ये विजिबल वर्ल्ड यानी एक्टिव माइंड और इनविजिबल वर्ल्ड यानी सब कॉन्शियस या इनएक्टिव माइंड, इन दोनों के दरमियान इनका बड़ा स्ट्रांग कनेक्शन होता है। यानी ये मास्टर होते हैं एक्टिव माइंड की वर्किंग के भी और इनएक्टिव या सब कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड के। देखिए साथियों, हम आपसे बात कर रहे हैं ना, या हम रोजमर्रा के जितने भी काम करते हैं हम सब लोग, तो हम अपने एक्टिव माइंड के साथ काम करते हैं, ठीक। और हमारा एक्टिव माइंड आपको पता है पूरे माइंड का सिर्फ 5% है, ठीक। बाकी रह गया हमारा इनएक्टिव या सब कॉन्शियस माइंड, ठीक। ये हमारा 95% है। यकीन जाने इसके अंदर कायनातें छुपी हुई है, ठीक। ये जो खला है ना, ये बला है, यकीन करें मजा ही आ जाए। अगर आप इसको जानना चाहते हैं ना तो मेडिटेट करके देखें, अपनी इनर वर्ल्ड, अपनी अंदर वाली दुनिया में झांक के देखें, फिर आपको मजा आएगा। आज के दौर में जो बेहतरीन टेक्निक्स देखी जाती हैं ना वो मेडिटेशन की। अपने आप को जरा मेडिटेशन की तरफ ला के देखें, फिर देखें आप मंकी माइंड से इजी माइंड की तरफ जाएंगे, फिर मजा आएगा। फिर आप द सेज जीनियस बनना शुरू हो जाएंगे। द सेज जीनियस बनने के लिए जरूरी ये है कि आपको साइलेंस प्रैक्टिस करना होगा। 2 चीजें, एक तो अपनी जुबान को ताला लगा लें, साइलेंस को प्रैक्टिस करें, और दूसरा सोचो विचार के मास्टर बन जाए। जब आप सोचो विचार के मास्टर बनते हैं तो तब आप आला तरीन हो जाते हैं। तो उसके लिए हमने कहा कि हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक। ये जो हमने लेक्चर्स आपके लिए किए हैं, इंशाल्लाह ये आपको बड़े मददगार होंगे आपके लिए। जी जज़ाकल्लाह जी।